मोहम्मद सिराज उस आदमी की जो एनर्जी डे 1 से लेके और आखिरी दिन तक, ये 25वां दिन था इस टेस्ट मैच की सीरीज का। लगातार 25 दिन की ही ये सीरीज थी, अगर प्लेइंग डेज को माने तो 5 पंजे 25, इसमें 26 मत बोल देना भैंस की आंख। तो भाई लोगों, ये आखिरी दिन तक वो बंदा लड़ता चला गया और सिराज को मालूम था, उसने अपने इंटरव्यू में भी 2-3 बार जिक्र किया, मैं बाद में उसका पूरा इंटरव्यू पढ़ने की कोशिश करूंगा, कि मेरे को पता था मैं हैरी ब्रूक का कैच छोड़ चुका हूं, मुझे पता था कि मैच लग चुका है, मुझे लग रहा था कि शायद हमारे हाथ से मैच निकल जा रहा है, क्योंकि उसने T20 वाली बल्लेबाजी कर दी थी। लेकिन मैंने रात को जब मैच खत्म हुआ, जब मैं कल शाम को कहता गया, तो मैंने गूगल से फोटो डाउनलोड करी। देखो सोर्स भी बताया कहां से फोटो डाउनलोड करी है। डीएसपी साहब कोई भी कार्रवाई अधूरी नहीं छोड़ते हैं। तो सिराज ने कहा कि भाई मैंने फोटो डाउनलोड करी, बिलीव की, और उसको मैंने अपने वॉलपेपर पे लगा लिया, और भाई साहब काम कर गया। अब मेरा इसमें कहने का एक तात्पर्य यह है, वो फोटो गौतम गंभीर को भी दे दो। आज अगर सबसे ज्यादा कोई रिलैक्स है भाई लोगों, वो गौतम गंभीर है। एक बात बताऊं मैं, जब इस तरीके की कोई हैपनिंग हो जाती है ना, एक तो ये नहीं समझ में आ रहा होता कि रिएक्ट क्या करना है, क्योंकि यार इतना अद्भुत कार्य हुआ है, इतना अद्भुत काम हुआ है कि आदमी को समझ ही नहीं लगता कि एक्चुअली रिएक्शन आए तो आए, कैसा आए, क्या रिएक्शन निकाले। मतलब यार एक टीम बिल्कुल नीचे लग चुकी है। ये इतना उतार चढ़ाव वाला मैच है, इतना उतार चढ़ाव वाला मैच रहा है। एक टीम ने लंबी बल्लेबाजी खिलाई, वो 224 पे ऑल आउट हो गई। क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ कि भाई फोर्थ पेसर नहीं है आपके पास। क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ सिराज के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है। क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ कि प्रसिद्ध कृष्ण थोड़े रन ज्यादा दे रहे हैं। क्रिटिसिज्म इस वजह से हुआ कि फिर भी लंबी डीप बल्लेबाजी करके फिर भी 224 पे ऑल आउट हो गए। सामने वाली टीम 500 तक जा सकती थी, 400 तक जा सकती थी, वो 247 पे निपट गई। उसके बाद फिर इंडिया आती है बल्लेबाजी करने। इंडिया ने, यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छा खेला, कमबैक हुआ, दोबारा अच्छी बल्लेबाजी हुई, इंडिया अच्छा टारगेट सेट करने लग गई। हम टारगेट एक बार 500 दे सकते थे, लेकिन फिर एक बार लगा कि 315-20 पे निपट जाएंगे। फिर इंडिया ने टारगेट जैसे तैसे, और यहां वाशिंगटन सुंदर की बहुत तारीफ होनी चाहिए भाई लोगों। वाशिंगटन, ये सारा मैच बेसिकली, चलो मैं बाद में आता हूं, फिर जैसे तैसे करके 374 तक हमने टारगेट दे दिया। 374 का जब टारगेट दिया तो लगा कि बड़ी आसानी से जीत रहे हैं, क्योंकि उनका भी 100-125 पे उनका भी काम खराब हो गया था। फिर एक कैच छूटता है, कैच छूटने के बाद फिर इतना सत्यानाश हो जाता है, मैच हाथ से निकल जाता है। फिर एक मोमेंटम बनता है, डे 4 पे विकेटें नहीं गिर रही हैं उस तरीके से, लेकिन मेन विकेटें गिर गई, सेट बैट्समैन आउट हो गए, लगा कि हर बॉल विकेटों पे जाके लगेगी। बारिश आ गई, मोमेंटम टूट गया, लगा कि 5वें दिन वो मोमेंटम शायद नहीं क्रिएट हो पाएगा। बट भाई मोहम्मद सिराज की एनर्जी कुछ अलग लेवल पे थी। एक्चुअली में लगा नहीं कि मैच खत्म हुआ था, ऐसा ही लगा था जहां से शुरू हुआ खत्म हुआ था कल चौथे दिन, 5वें दिन वहीं से बटन दबाया, वहीं से शुरू किया है। वही सेम एनर्जी, वही एटीट्यूड, वही फैंस की एनर्जी, सब कुछ सेम था, कुछ भी नहीं बदला था, सिर्फ तारीख बदली थी। और तारीख बदलने के बाद रिजल्ट बदल गया भाई। ये बड़ा ही अद्भुत कार्य हुआ है। बाय द वे, यहां पे मैं एक बात बता दूं, जितनी ज्यादा मोहम्मद सिराज की आप तारीफ करो उतनी कम है। भाग रहा है, थक रहा है, गिर रहा है, कैचेस छूट रही हैं, खुद कैच में थोड़ा सा बवाल हो गया, खुद बाउंड्री लाइन पे पैर लग गया, मिस हो रहा है, इंपायर आउट नहीं दे रहा है, और आज फाइनली इंपायर ने इंपायर स्कोर भी हमारे फेवर में दे दी। सब कुछ हो रहा है, और इन तमाम चीजों के बावजूद एक चीज थी जो ये, मतलब मोहम्मद सिराज को रेस्ट नहीं चाहिए है, ये उसने साबित कर दिया आज। लेकिन अगर मोहम्मद सिराज को रेस्ट नहीं चाहिए तो मोहम्मद सिराज को घिसा मत देना, खत्म ही मत कर देना, घिसा घिसा के। अगर उसको रेस्ट नहीं चाहिए तो एक मैच का तो रेस्ट यार भाई उसका भी बनता है, नहीं तो फिर ये आज जैसे बुमराह के लिए रोते हैं, कल फिर सिराज के लिए रोएंगे। भाई लोगों, मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच बना इस मैच में, और हैरी ब्रूक को दिया गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज। हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज 2 बंदों को अनाउंस किया गया है, शुभमन गिल, और उधर से प्लेयर ऑफ द सीरीज भैंस क्या हैरी ब्रूक को भी दे दिया। इसको क्यों दिया है बकैत को? मैं भी देख रहा हूं क्रिक बज पे, प्लेयर ऑफ द मैच तो लिखा हुआ है मोहम्मद सिराज, प्लेयर ऑफ द सीरीज शुभमन गिल, और प्लेयर ऑफ द सीरीज हैरी ब्रूक को दिया गया है। मतलब ठीक है, इंडिया की तरफ से गिल हो गया, इंग्लैंड की तरफ से वो हो गए, भाई रिजल्ट तो 2-2 ही रहा है ना उसके हिसाब से, इस तरीके